हेलो फ्रेंड्स, मैं सेकू खान। आज आपको जो 4 बेट हमारे रखे हुए हैं इसके टोटल रिव्यू बताऊंगा। हमारे बेट इतने महंगे क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा बेट में क्या डिफरेंट होना चाहिए, क्या बेट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो हमारे हार्ड टेनिस बेट होते हैं इस बेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आजकल बहुत सौ प्लेयर जो होते हैं या बहुत से जितने भी बैट परचेज कस्टमर रहते हैं वो सब इस चीज़ का इश्यू करते हैं कि यार बैट बहुत महंगा है। देखो, बैट महंगे होने का एक कारण होता है। यूँ नहीं है कि आप कोई भी डीलर आपसे मज़े लेने के लिए बैट महंगा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक अच्छी चीज़ देगा तो ये आपसे एक अच्छा पैसा भी लेगा। आप खुद समझदार इंसान हैं। जहाँ से भी आप बैट परचेज करते हैं 2000, 3000, 3500 जो भी बैट लेते हैं, आप सब जगह के बैट में एक डिफरेंट करके देखिए। उन दोनों में कंपैरिजन करिए थोड़ा बहुत कि भाई बैट में क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए। मैं एक प्लेयर हूँ, तो मैं किस तरह का बैट यूज़ करता हूँ, मैं अपने सभी बैट उस तरह से कंप्लीट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पर्सनल बैट अलग तैयार किया है या किसी और के लिए अलग तैयार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कस्टमर मेरी शॉप में आता है, यहाँ 40-50 बैट होते हैं, उसमें से वो जिसकी इच्छा से सेलेक्ट करता है और ले जाता है। फिर भी बहुत से कस्टमर आते हैं जो मुझसे कहते हैं भैया कि आप अपने हिसाब से ही बैट सेलेक्ट करके हमें दो। तो मैं आपसे विशेष वो कहता हूँ कि भाई हम आप लोग से पैसे लेते हैं तो उसमें उतना काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे बैट वहाँ से जैसे भी जहाँ से हम मैन्युफैक्चर से मंगाते हैं आता है वैसे का वैसे गिफ्ट चढ़ा के आपको दे दे, ऐसा नहीं है। देखो, हम टोटली वर्क करते हैं, काम करते हैं, बैट को उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ वो हाई प्रोफाइल हो जाता है। हाई प्रोफाइल का मतलब है उस लेवल होता है जहाँ पर आप शॉट मारो और आपको एक फीलिंग आई कि नहीं यार हमने शॉट मारा है और शॉट में वाकई दम है। बैट के लिए एक चीज़ सबसे खास है कि एक मैच में प्लेयर के साथ बैट का उतना ही रोल होता है जितना कि प्लेयर का। प्लेयर के पास यदि एक अच्छा बैट है तो मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ कि वो आपको एक अच्छा गेम भी करके देगा। इस सीजन में खुद का कहता हूँ, मैंने इस सीजन बहुत से बैट मंगाए। इस सीजन का टारगेट हमारा 300-400 से ऊपर गया है बैट का। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं क्या तरह तरह के बैट लेके जाता था। तो तरह तरह के बैट लेके जाने से एक इफेक्ट मेरी बैटिंग पे ये पड़ा कि मैं एक अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि देखो, आप एक बार बैट सेलेक्ट करो, एक अच्छा बैट सेलेक्ट करो और पर्टिकुलर एक ही बैट से मैच खेलने की कोशिश करो। यदि आप हर मैच में अपना बैट चेंज करते हैं, चेंज कर करके खेलते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए आप खुद जाएं अपने आसपास की शॉप पर या फिर ऐसे इंसान से बैट परचेज करें जो उस बॉल या उस बैट से खेलता है जिस बॉल की या बोर्ड की आपकी जरूरत है। तो आज मैं आपको ये 3-4 बैट बताने वाला हूँ। 4 बैट में खास क्या है, महंगे क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा एक चीज़, इसमें 2 बैट फुल प्रेस किए हुए हैं और 2 बैट है जो कम प्रेस है। प्रेस का मतलब यूँ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं, प्रेस है लेकिन कम है। तो मैं आपको पहले इनका साइज, ये देखिए बैट, ये वाले बैट थोड़े कम प्रेस किए हुए हैं और एक ये बैट है, ये बैट ज़्यादा प्रेस किए हुए हैं। तो प्रेस करने वाले जो बैट होते हैं वो थोड़े पतले हो जाते हैं और जो बिना प्रेस होते हैं या फिर 2 या 3 बार प्रेस हुए होते हैं वो कम मोटे होते हैं। तो अब पंच के बारे में कोई मेरे से पूछता है कि भैया दोनों में से पंच किसका बेटर है, तो चलो मैं आपको इस चीज़ का कंफर्म बता देता हूँ। देखिए, इस जो बिना पंचिस का ये दबा हुआ कम है, इस बैट का पंच शुरू से फर्स्ट से यदि ये बैट रेडी टू प्ले होता है और जो ये प्रेस किए हुए बैट है ये क्या है, टोटली इनका बिहेव लेदर बैट की तरह होता है। अब लेदर बैट में आप अच्छे से जानते हैं कि लेदर बैट में धीरे धीरे स्ट्रोक बनाए जाते हैं। जब वो स्ट्रोक बन जाते हैं तो उस बैट को खेलने का एक अलग ही फीलिंग आता है। ये बैट है, एक लॉन्ग लास्टिंग बैट होते हैं, तो इसमें भी क्या रहता है कि ये प्रेसिंग कम रहता है, लेकिन इनका क्या शॉट जो होता है कनेक्ट होने के बाद बहुत ज्यादा रहता है। जो प्रेस कम होगा उनका ये बॉटम वाला थोड़ा कमजोर होगा, ये धीरे धीरे जाके बनता है। बाकी इन पे कहीं भी मिडिल हो गया ना तो बैट बॉल मतलब एक दुगनी दूरी तक तय जाता है। उसके अलावा ये वाला बैट है, ये फुल प्रेस बैट है, ये आपको थोड़ा रेडी करना पड़ेगा, रेडी थोड़ा थोड़ा खेलना पड़ेगा, महीने 2 महीने, उसके बाद ये बैट रेडी हो जाएगा। ये वाला बैट जब एक बार रेडी हो जाता है तो एक आपको लॉन्ग लास्टिंग सर्विस देता है, बहुत बढ़िया। कितनी हार्ड आप बोल ले लो, आइकन बोल कोई सी भी बोल ले लो, उससे बहुत बढ़िया पंच होता है। इसका भी बहुत बढ़िया पंच होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है जो मैंने आपको बता दिया। यदि दोनों में आप शुरू से खेलते हैं तो शुरू में पंच जो कम प्रेस रहेगा उसका पंच ज्यादा रहेगा इसकी अपेक्षा। इसका पंच जब खुलेगा जब आप इससे 2-4-5 मैच खेल चुके होंगे उसके बाद इसका पंच अच्छे से खुल जाएगा। उसके अलावा बैट का, इसका वेट कम होगा, इसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा। इसका वेट ज्यादा होने का रीजन ये है कि जब बैट को प्रेस किया जाता है तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर इसको पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोने के बाद लकड़ी थोड़ी सी मुलायम हो जाती है, तो उसके बाद इसको प्रेस किया जाता है। जब ये अच्छे से प्रेस हो जाता है तो आपको कई बार इसकी जो इस वाले एजेस होते हैं ये वाले कोने में हल्का सा क्रेक दिखाई देगा, क्योंकि जब ये मशीन के नीचे प्रेस किया जाता है एक हाई जो प्रेशर होता है वो लगाया जाता है, उसके बाद इसको दबाया जाता है। तो ये दोनों बैट के बीच में डिफरेंट है। ये देखिए डिफरेंट क्या रहेगा, दोनों बैट ये वाला हिस्सा मोटा, ये थोड़ा सा पतला रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका बॉटम कमजोर है, इसका बॉटम इसके बराबर ही पावरफुल है, लेकिन मोटे पतले में बस इतना सा अंतर है, ये कम प्रेस है थोड़ा और ये ज्यादा प्रेस है। थोड़ा का वेट देख लेते हैं, तो वेट मैं आपको इसमें बता देता हूँ। उसके बाद मैं इस चीज़ पे भी डिस्कस करूंगा कि रेडवुड ज़्यादा फायदेमंद होती है या व्हाइटवुड, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि रेड और व्हाइटवुड आजकल बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं वो कहते हैं कि हमें रेडवुड चाहिए। ये देखिए इसका वेट आ रहा है 1140 ग्राम, ये प्रेसिंग वेट है, धीरे धीरे इसका वेट लूज हो जाएगा। इसका भी वेट लगभग इतना ही रहेगा, 1047 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा इसका वेट मैं आपको बता देता हूँ, ये है 963 ग्राम। उसके अलावा ये वेट मैं आपको बता देता हूँ, इसका वेट है 1046 ग्राम। तो ये चारों वेट है, चारों वेट मैंने आपको बता दिए हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये लीजिए कि जब भी आपको कोई वेट कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है या फिर किसी से मंगाना है तो आप उस वेट के बारे में ये नॉलेज ले सकते हैं कि उसका बैलेंस के अलावा एक चीज़ और, आपको कितनी थिकनेस चाहिए। वेट थिकनेस होगा, मोटा होगा, तो मैं आपसे ये चीज़ कंफर्म कह देता हूँ कि वो प्रेसिंग किया हुआ वेट नहीं होगा, वो हार्ड हिटिंग वेट मान सकते हैं कि एक हार्ड हिटिंग वेट है, लेकिन जो प्रेसिंग किए हुए वेट जब तैयार हो जाते हैं तो उनके बराबर हार्ड हिटिंग इनका नहीं होता है। उसके अलावा प्रेसिंग वेट का एक आपको खासियत बता देता हूँ, प्रेसिंग वेट बिल्कुल फ्लैट वेट होंगे। फ्लैट का मतलब इनमें जरा सा भी स्क्रैच, जरा सा भी कुछ आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये क्रेक नहीं है, ये इसमें जब वुड का प्रेसिंग किया जाता है तो कोई जगह पानी का वो आ जाता है। इसके अलावा इसका ये देखिए, मतलब एक बिल्कुल ही जो आपको कह सकते हैं कि स्मूथनेस होती है ना वो आपको प्रेसिंग वाले बैट में दिख जाएगी।
ये देखिए, ये रेड वुड, व्हाइट वुड भी आपको बता देता हूँ, ये व्हाइट वुड। चलो अब दोनों में डिफरेंट भी मैं आपको बताता हूँ, रेड वुड और व्हाइट वुड में डिफरेंट क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको बहुत लंबा शॉट मारने का है और हार्ड हिटिंग बैट चाहिए, तो आप व्हाइट वुड को सेलेक्ट कीजिए। व्हाइट वुड सेलेक्ट करने का रीजन ये होता है कि व्हाइट वुड में मॉइस्चर होता है और रेड वुड में मॉइस्चर व्हाइट वुड की अपेक्षा कम होता है। उसका रीजन ये है कि भाई जो रेड वुड होता है सूखने के बाद ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। ये व्हाइट है तो आप भी मत सोचिए कि व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा। यदि आप इसको ज़्यादा ट्राई करोगे तो ये भी धीरे धीरे ब्राउन होगा, ब्राउन के बाद रेड हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें मॉइस्चर अच्छा है, इसका पंच अच्छा है, आप शॉट मारोगे बहुत लंबे लंबे शूट जाएंगे। और उसके अलावा एक चीज़ है ऑयलिंग। जब भी आप रेड वुड और व्हाइट वुड को ऑयलिंग करोगे तो इसमें ऑयलिंग का भी डिफरेंट आएगा। एक व्हाइट वुड है जो आपका ऑयल सूख लेगा बढ़िया, और रेड वुड है जो आपका ऑयल कम या ना के बराबर ही सूखेगा। तो मैं ज़्यादातर आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि हमेशा वो चीज़ सेलेक्ट कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, और अच्छी होने के साथ साथ उसके बेनिफिट भी हो। तो चलो आज एक कंप्लीट बेट के मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपके पास कौन सा बेट होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास बेट होना चाहिए डबल सेट में, आधा रेड हो आधा व्हाइट हो, या फिर पूरा ही व्हाइट हो। पूरा रेड कलर का आप बेट लेंगे, आपके लिए एक हार्ड हिटिंग बेट नहीं होगा। स्पेशली उन बेस्टमैन के लिए जो वुड्स आइकन वगैरह से खेलते हैं या जिन अंदर से ठोस बोलों से जितना भी खेलते हैं उनके लिए ये सही नहीं होगा। तो आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, तो आपको व्हाइट वुड लेना है। व्हाइट वुड में ग्रेन्स मिल जाएंगे। ग्रेन्स देखिए ओरिजिनल, आजकल सभी तरह के आर्टिफिशियल ग्रेन्स भी आ रहे हैं। बहुत से क्या करते हैं, कलर पोत के उसमें ग्रेन्स निकाल देते हैं, या फिर अंटसंड कोई जोड़े जोड़े ट्रिपल ब्लेड ट्रिपल ब्लेड इसमें ब्लैक जो ओरिजिनल ग्रेन्स आते हैं ना, वो इस तरीके यहाँ सामने फ्रंट से आपको नहीं दिखेगा, ये बैक साइड से देखिए। तो जब आप उसका बैक साइड देखने जाओगे तो आपको बैक साइड से इसका ग्रेन्स क्लियर दिखेगा। और बहुत से क्या करते हैं, इन ग्रेन्स की मतलब आगे तो बढ़िया सा शो कर देते हैं, लेकिन पीछे के साइड क्या करते हैं ये लोग, इसको कलर या पॉलिश मार देते हैं, जिससे क्या है इसके ग्रेन्स आगे तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे के साइड बहुत अच्छे ग्रेन्स दिखते हैं। या फिर किसी में ग्रेन्स नहीं होते, आगे शो आउट कर रखा है, तो पीछे क्या करेंगे ये लोग, कलर मार देंगे। कलर मारने से क्या होगा कि पीछे के साइड जो आपको ग्रेन्स ओरिजिनल जो ग्रेन्स दिखने चाहिए, देखिए इसमें जो विजिबल ग्रेन्स होते हैं वो दिखने चाहिए ना, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने बेट को पहचानिए, पहचान के लिए पहचान करने के बाद वो सेलेक्ट कीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। बाकी जो व्हाइट वुड है, व्हाइट वुड सबसे ज़्यादा मैं रेफर करता हूँ, और मेरे पास ज़्यादातर जो बेट में सेल करता हूँ व्हाइट वुड में ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत टेक्सचर के लिए आपको रेड वुड मिल जाएगा। ये देखिए व्हाइट वुड है, हल्का सा साइड में रेड वुड है। तो रेड वुड ये पहचान कराता है कि जो ये बेट है ना, ये ओरिजिनल कश्मीरी विलो है। इंग्लिश विलो बेट इस कूप वाले में नहीं आता है। हमने एक बार मंगाया था तो इंग्लिश वाला बेट, इंग्लिश विलो का जो बेट है वो सक्सेस नहीं है। इस कूप मतलब ये वाले गड्ढे करने के बाद वो सक्सेस नहीं है। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली बेट। और बेट का मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बेट में पर्सनली जब मैं बेट सेल करता हूँ तो उसका महंगा होने का रीजन क्या होता है। देखो, स्पेशली जब बेट हम मंगाते हैं तो मैं अपने शो, ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था अपने शो की वजह से। तो अपने शो की वजह से स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करता था अपने लिए कम से कम मैंने 50 से 60 दुकानों से मैंने बेट मंगाए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर भी है, बहुत से शॉप वाले हैं, बहुत से अलग अलग जगह से मैंने बेट मंगाए हुए हैं। जिसमें से गुजरात हो गया, अपना मुंबई हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, उसके अलावा कर्नाटक, केरल, सभी जगह से बेट मंगा के मैंने सेल किए हैं। इससे पहले बहुत सारे कस्टमर जितने भी थे हमारे, मैंने उनको सबको अलग अलग बेट दिए हैं। तो मैं आपको स्पेशली ये चीज़ बता देता हूँ कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था शुरू में, तो मैंने जितने भी बेट मंगाए थे सब अलग अलग जगह से होते थे, एक जगह से कोई बेट नहीं होता था। उसके सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं ये चेक करना चाहता था कि मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो कहाँ से मिलेगी। हमने सभी जगह ट्राई किया, मैन्युफैक्चर से किया और जगह से भी ट्राई किया, बहुत सारे यार दोस्त मिले, नए नए यार दोस्त बने। देखो, बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। हमारा पेमेंट हर किसी को एडवांस रहता था, तो सामने वाला बंदे ने कभी भी हमसे कोई चीज़ ऐसा करा भी नहीं, और हम उससे एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब जितना उसके पास होता था उससे भी 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा देके उसे हम जो उसके पास एडवांस माल होता था उसमें से भी लेटेस्ट सिलेक्शन करते थे। मतलब ऐसा है सिलेक्शन कि जैसे कोई बेट वो खुद 2500, 3000, 3200 का बेच रहा है, तो हम उसमें अपना कंसेशन निकाल के उससे कहते थे कि भाई आपको कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लेना है तो ले लीजिए, लेकिन हमें जो भी बेट आप सेंड करिएगा वो बिल्कुल सिलेक्टेड होना चाहिए। तो हम जितना भी बेट है हमारे सिलेक्टेड आए हैं। देखो, पिछले कुछ सीजन में ऐसा हुआ है कि एक लोट हमारे पास गलत आ गया था, बहुत यार दोस्तों के पास गया भी है, तो उसमें मिस्टेक आया। तो मैंने बहुत से बोला भी है कि देखो, मिस्टेक आता है ना तो आपको 1 या 2 मैच में बेट का कंडीशन दी जाता है। तो आप जब भी बेट हमसे परचेज करें, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम कोई भी बेट आप हमारे यहाँ से ले जाओ, हम उसका फर्स्ट बार रिपेयरिंग आपके फ्री करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कितना ही टूट जाए, कितना ही अलग हो जाए, कितना ही डैमेज हो जाए, उसका जितना भी खर्चा है हम खुद उसे अफोर्ड करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ मैं और बता रहा था आपको कि जब बेट सेलेक्ट करते हैं व्हाइट और रेड वुड का मैंने आपको बताई दिया, और भी चीज़ बहुत सारी चीज़ अपने उसमें सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक चीज़ और दिखा है, आजकल लोग ये पतले ग्रिप में ये मांगते हैं बेट। ये वाला ग्रिप देखिए ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल बेट का ग्रिप है। ग्रिप का मतलब है इसका जो हैंडल मोटा है, ये ओरिजिनल मतलब जो आता है इतना मोटा ही आता है, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई करके पतला किया है। मैं आपको एक चीज़ कंफर्म बता देता हूँ, यदि ये चीज़ आप मोटा में लेते हैं तो एक बेट का बैलेंस जो आपको मिलेगा बहुत बढ़िया बैलेंस मिलेगा। पतले बेट की अपेक्षा हो सकता है आपके पकड़ बढ़िया बैठ जाए, हार्ड पकड़ करने के लिए आप पतला हैंडल लेते हो, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप ऐसा हैंडल लीजिए जो इस तरह से आपके अच्छे से पकड़ाई में आ जाए। ये देखिए, ये आपका पूरा आराम से पकड़ाई में आ रहा है, तो ये वाला हैंडल आपके लिए सही है। अब बहुत से क्या करते हैं, एक अच्छा लेते हैं, ये वाला देखो, इस पर जितना लेंगे अड़ गया, इसे अड़ना नहीं चाहिए, इतना हल्का सा इसमें बीच में क्या है गैप होना चाहिए, आपकी खाली एक ही फिंगर इसमें टच होनी चाहिए। ये देखिए, यदि हैंडल आपका इसमें जाके थंब में नीचे वाले पार्ट में जाके टच हो जाता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये वाला हैंडल आप मत लीजिए जिसका ये वाला पार्ट इस जगह टच हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको विशेष ध्यान रखने के लिए कहूँगा कि जब भी आप देखने जाएँ तो ये चीज़ का अच्छे से देखें, ज़्यादा पतले हैंडल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हो सकता है वो आपकी पकड़ मजबूत बनाते वो बना दे, लेकिन आगे वाले मैचेज के लिए या आगे वाले भविष्य में जो भी आप खेलोगे उसके लिए ये सेफ नहीं है। आपको पतले हैंडल में बैट मिल जाएगा, यदि मोटा भी होगा तो हम अपने हिसाब से उसे प्रिपेयर करके आपको देंगे पतले हैंडल में भी। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि हम बहुत सारे बेटों पर रिपेयर भी करते हैं, बेट पे काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बाद हम कंप्लीट करके देते हैं। ये बेट है हमारा, इस बेट पे हमने 3 प्रोटेक्शन लेयर लगाए हुए हैं। 3 प्रोटेक्शन लेयर क्या होता है, ये सब एक
नॉर्मली मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं, क्योंकि आपको बेड पे काम थोड़ी करना है कि आपको बेड के लिए आपको एक सीधा अच्छा सा पूरा कंप्लीट बेड चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, एक बढ़िया जो होगा वो हम देंगे। और मैं आपसे ये चीज़ पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप हमारा कोई सा भी बेड ले जाते हैं, वो फर्स्ट बार टूटता है महीने में, साल में, जितने भी कबार में फर्स्ट बार टूटता है, तो उसका पूरा खर्चा हम खुद उठाएंगे। ये हमारी तरफ से उस पर एक आपके लिए ऑफर मान लो। हमारा बेड अराउंड 3,000 से ऊपर ही रहता है, 3,000 के अंदर के बेड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हार्ड स्पेशली हार्ड टेनिस में। नीविया वगैरह के बेड है जो हम 2500 से 2,000 के बीच में अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हार्ड बॉल आपको जो भी चाहिए वो उस बॉल के लिए जो बेट आपको चाहिए वो आपको 3,000 से कम नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। और उसके अलावा महंगा होने का कारण मैंने आपको बता ही दिया। बेट पर हम पूरा काम करते हैं, एक अच्छा बैलेंस बना के देते हैं, एक अच्छा से उसे मजबूत करके देते हैं, एक अच्छे से प्रोटेक्शन लेयर पे चढ़ा के देते हैं, ताकि आप उसे लॉन्ग टाइम पे यूज कर सकें। तो ये आज हमारे के बेट थे, और भी बहुत सारे बेटों की जानकारी रहेगी, मैं आपको बताऊंगा। मैं आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर जाने के बाद वहाँ कितने तरह के क्या क्या बेट होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप बताऊंगा। तो जल्दी ही हम कश्मीर के लिए निकलने वाले हैं, टिकट हमारे हो चुके हैं, और एक दो दोस्त हमारे और जाएंगे। उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप एक अच्छी चीज़ देखें, और जितना भी है मैं आपको वहाँ पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अच्छा बेट कैसा होता है, कहाँ से निकलता है, क्यों बनता है, उसके बाद हम खुद कैसे उसे प्रिपेयर करते हैं, वो चीज़ अलग होता है। जो आप कश्मीर से कहीं से भी लेते हैं वो हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब है खाली ये बेट वो बना के देता है, अंदर से ये 2 गड्ढे करके दे देता है। ये गड्ढे हमें कैसे कराने हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जितना भी इसको हम प्रिपेयर करना है एक अच्छी तरह से, उसे केमिकल वगैरह से वाइंडिंग ऑयलिंग जितनी भी चीज़ें हमें करनी है, नोकिंग वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद हम इस बेड को रेडी करते हैं। तो रेडी करने का रीजन बता दिया। और मैं आपसे क्लियर कहता हूँ, हमारे बेड परचेज करने से पहले आप कंपेयर करें, शायद डायरेक्ट ऐसे नहीं खरीदें। बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगे मोटे मोटे बेट होंगे, लाइट वेट बेट होंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। हाँ, चल जाएंगे, एक सीजन चल गया, 2 सीजन चल गए, लेकिन आपको जो फीलिंग है ना वो नहीं आ पाएगा। तो वो फीलिंग लेना है, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगता है, 500-1000 रुपये उसकी फिक्र ना करें, एक अच्छा सा बेट लें और एक लॉन्ग लास्टिंग बेट लें। तो मेरा आप सभी से ये गुजारिश है कि एक अच्छी चीज़ परचेज करें और एक अच्छी जगह से लें। हम देंगे, हमारी पूरी उस पर आपको जितनी भी सर्विस रहेगी वो हमारी फ्री रहेगी। तो थैंक यू, बाय। और बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील करूँगा आपसे, ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी है, वो सारी चीज़ें सभी को मिल सके। थैंक यू, बाय।